हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर एज। तो एज में मैं आपको टोटल 10 सवाल लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको कराने वाला हूं, जिसमें 8 सवाल मैं आपको कराऊंगा, 2 सवाल मैं आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए। तो यहाँ पर हम एक बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो इस तरीके का सवाल हमेशा आपका सरकारी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से आपको वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आने वाला शॉर्ट ट्रिक आपका। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? ठीक है, एक से ही हमारा सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा पहले सवाल से। ठीक है, तो पहला सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपका? ए और बी का जो वर्तमान आयु के बीच का अनुपात हमारा 2:3 दे रखा है। 5 वर्ष के बाद कह रहा है हमारा, 5 वर्ष के बाद हमारा उनके बीच का अनुपात हमारा 3:4 होगा। तो वर्तमान में बी का अनुपात क्या होगा हमारा, ये आपको निकालना आपका। एसएससी सीजीएल में 2022 में सवाल पूछा गया हमारा है। तो कैसे ऐसे सवाल को अप्रोच करना है अभी बेसिक से मैं आपको बता दूंगा, पहले ट्रिक समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ए है एक, ए हमारा राम श्याम हो सकता है, बी हमारा गीता सीता कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी सा नाम भी हो सकता है या अल्फाबेट भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो ए और बी का जो वर्तमान है 2:3 दे रखा है। तो 2 हमारा क्या दे रखा है? 3। 2:3 ये हमारा प्रेजेंट में हमारा, यानी कि वर्तमान में। वर्तमान में 2:3 दे रखा है हमारा, ऐसे लिख लेंगे। अब कह रहा है 5 साल के बाद हमारा जो उसका आयु का अनुपात होगा 3:4 हो जाएगा। 3:4 हो जाएगा। ये कितने साल के बाद हुआ दोस्तों? 5 साल के बाद। 5 साल के बाद हो रहा है आपका, तो यहाँ पर हम, ठीक है, बाद वाले में हम प्लस करते हैं। ठीक है, 5 साल के बाद हमारा, ठीक है, 5 साल के बाद, और पहले वाले माइनस करते हैं। ठीक है, यानी पहले पूछेगा, पहले, ठीक है, पहले पूछेगा तो हम माइनस करते हैं, ध्यान रखना। ओके, ठीक है, तो बाद वाले में प्लस करते हैं, पहले पूछेगा तो माइनस कर देंगे। अभी जब सवाल आएगा पहले वाला भी, तो उसको भी कराऊंगा, इसमें इसका इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, रूल नहीं है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 साल के बाद बोला है, तो जितने साल के बाद बोलेगा यहाँ पर लिख देंगे सेम, ऐसे करके खींच कर। ठीक है, अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और दोनों को माइनस कर देना है आपको। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 3 त्रिक का 9, 8 में से 1 जाएगा हमारा, 1 यूनिट आएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ 8, तो 8 इंटू 8 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वल टू। फिर उसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस कर देंगे। 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20, 20 में से 15 जाएगा आपका 15, 20 में से 15 घटाओ, 20 में से 15 घटा दो। ठीक है, 8 में से 1 जाएगा 7, तो ये 7 यूनिट हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा? 7 यूनिट हो गया हमारा। 7 यूनिट बराबर हो गया 5 ईयर के, हमारा ये 5 ईयर के बराबर हो गया हमारा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ था आपका, 9 - 8 होगा हमारा, 9 - 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9 - 8 यानी कि 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो गया? हमारा 5 साल, कितना हो गया? 5 ईयर हो गया। तो 1 यूनिट का मान हमारा हो गया दोस्तों 5 ईयर हमारा। ठीक है, 1 यूनिट का मान हमारा 5 ईयर होगा। तो बी का हमारा वर्तमान हमारा पूछा हमारा बी का, तो बी का हमारा कितना? 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा? 3 × 5 = 15 ईयर हो गया। कितना? 15 साल हो गया हमारा। 3 × 5 = 15 साल। तो 15 साल हमारा बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और जो ए का पूछेगा हमारा कितना साल होगा हमारा वर्तमान में, हमारा प्रेजेंट में हमारा 5 दूनी 10, 1 यूनिट का मान 5 ईयर है, तो 2 यूनिट का मान आपका 10 साल हो जाएगा हमारा। कितना साल हो जाएगा हमारा? 10 साल। 10 साल हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ए और बी का हमारा प्रेजेंट हमारा निकल गया। कभी कभी हमारा ए प्लस बी पूछ देगा, इन दोनों का सम, प्रेजेंट का हमारा सम पूछ देगा। ए प्लस बी बताओ, ठीक है, ए माइनस बी बताओ, यानी बड़ा वाले से छोटे वाले को अंतर बताने के लिए, बड़े वाले से छोटे को घटाएंगे। ठीक है, ए इंटू बी बताओ, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है हमारा। तो ए और बी निकाल लिया, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ने पर हमारा 10 और 15 हमारा कितना होगा? 25 साल हो गया हमारा। दोनों को माइनस करोगे हमारा, 10 में से 15 माइनस करोगे वो 5 साल हो गया हमारा। मल्टीप्लाई करोगे तो 150 साल हो गया हमारा। सब ईयर में आपका आएगा आपका। ठीक है, तो ये तीनों में से बहुत कुछ पूछ सकता है, ये मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है ना? ओके, तो ये आपका एक ट्रिक है हमारा। ठीक है, ऐसे सवाल को हम बनाएंगे हमारा। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? राम और रमेश, ठीक है, 2 लड़के हमारा, जिनका अनुपात 3 और 5 रखा है। तो पहला हमारा क्या है दोस्तों? राम है हमारा, लिख लेते हैं राम। दूसरा क्या है हमारा? रमेश। ठीक है, वर्तमान में दे रखा है 3 और 5, 3 और 5। फिर 7 साल के बाद कह रहा है 4 और 5 हो जा रहा है, 4 और 5। ये इसका वर्तमान में हमारा। ठीक है, और इसके बाद कह रहा आपका कितने साल के बाद? 7 साल के बाद। ठीक है, तो बाद वाले में हम क्या कहते हैं? बाद वाले में हम जोड़ते हैं 7 साल के बाद। ठीक है, प्लस 7 साल। 7 साल के बाद हमारा क्या हो जा रहा है? हमारा 4:5 हो जा रहा है। तो 7 साल यहाँ पर ऐसे लिख लो, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब वही आपको मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंस लेना है आपको। ठीक है ना? डिफरेंस मेथड इसको बोलता है।
तो हमको बताना, आपको रमेश का वर्तमान आयु बताना हमको, ठीक है। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे और माइनस कर दो, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं आपको करूँ, 4×25 = 20, 3×25 = 15, 20 में से 15 जगह तो 5 यूनिट, कितना आएगा हमारा 5 यूनिट इक्वल टू, ठीक है। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस करके बराबर कर दो, उतने ईयर के हो जाएगा हमारा, ठीक है। 7×4 = 28, 7×5 = 35, तो 28 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 7 ईयर बचेगा, ठीक है। तो 5 यूनिट का मान हमारा 7 साल हो गया हमारा, कितना होगा 5 यूनिट का मान हमारा 7 साल हो गया हमारा। तो हमारा किसका पूछा है, देखो रमेश का जो वर्तमान आयु वो उसका पूछा है। तो रमेश का वर्तमान में हमारा क्या प्रेजेंट में, और रमेश का 5 यूनिट है, 5 यूनिट है हमारा, और 5 यूनिट का मान ही हमारा 7 यूनिट, 7 ईयर हमने निकाल लिया। तो यही आपका बी वाला पार्ट करेक्ट आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ओके, तो देख सकते हो कितना आसान आपका सवाल आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। 1 और 2 अगर जो समझ में आ गया तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए इसी कॉन्सेप्ट पे आपको, ठीक है। इसको आपको कमेंट में, आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क का, इसको आपको कमेंट में बताना है कितना है। सवाल आपके सामने आ रहा है, सवाल नंबर 3, एसएससी सीजीएल में 2022 में आपका सवाल पूछा गया, आरआरबी में, ठीक है, और भी जो सरकारी एग्जाम होता है ये सब सवाल इस तरह का आपका पूछा जाता है, बस नंबर वगैरह आपका चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है 3 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है 4 साल के बाद उनकी आयु का जो अनुपात हमारा 11:5 हो जा रहा है। तो पिता की वर्तमान आयु निकालना है वर्षों में आपको, ठीक है, पिता का आपको निकालना है वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वर्तमान हो गया हमारा, वर्तमान ऐसे लिख दो वर्तमान, ये आपको पता ही नहीं आपको, ठीक है, ये आपको निकालना है वर्तमान, आपको ऐसे डैश बना लो, ठीक है। तो कह रहा है पिता की वर्तमान आयु हमारा कितना होगा हमारा, तो ये आपका पिता होगा हमारा, और दूसरा हमारा क्या है पुत्र हमारा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है हमारा पहले 3 साल पहले कह रहा है, तो इधर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, 3 साल पहले कह रहा है तो माइनस में जाएंगे, और फिर 5 साल के बाद कह रहा है तो आगे आएंगे हम, ठीक है। तो 4 साल के बाद कह रहा है तो प्लस में जाएंगे, 4 साल के प्लस में जाएंगे हम, ठीक है ना। ओके, ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आपका क्या है, आपका 3 साल जो पहले का हमारा अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारा, 8:3 दे रखा है, तो इसको लिखो 8:3। पिता हमारा पुत्र से हमेशा बड़ा होगा, इसलिए पिता 8 है, पुत्र 3 है, ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 4 साल के बाद अनुपात 11 और अनुपात कितना दे रखा, 5 दे रखा, 11:5 दे रखा हमारा, ठीक है। ओके, तो वर्तमान में आपका पिता का कितना होगा ये निकालना आपको, पुत्र का भी मैं आपको निकाल के बता दूंगा अभी मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने आपको क्या बताया, इसको ऐसे कर लेंगे, और यहाँ पर आपको देख लेना, आपको पहले 3 साल दिया था आपका, उसके बाद 4 साल दिया था, तो 3×4 कितना होगा हमारा 7 साल, ठीक है। इन दोनों का टोटल कितना हो गया हमारा, टोटल हो गया हमारा 7 साल, टोटल हो गया हमारा बाबू 7 साल, ठीक है। तो 7 साल यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। ओके, फिर करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, मैं आपको बताया 8×25 = 40, 11×3 = 33, 40 में से 33 जाएगा, माइनस करेंगे, 40 में से 33 जाएगा, हमारा बचेगा हमारा 7 यूनिट, कितना बचेगा हमारा 7 यूनिट, ठीक है, इक्वल टू, अब इसको इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस करके वही आपका ईयर के बराबर आ जाएगा हमारा 11×77, 7×5 = 35, 77 में से 35 जाएगा तो आपका बचेगा 42 ईयर, ठीक है। अब इसको 7 से जब काटोगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा हमारा, ये तो 1 यूनिट हमारा कितना आ गया हमारा, 1 यूनिट का मान आ गया दोस्तों 7×6 = 42, ठीक है, 7×6 = 6 ईयर, 1 यूनिट का मान हमारा कितना 6 ईयर हमारा, ठीक है। 1 यूनिट का मान निकल के आ गया दोस्तों 6 साल, 1 यूनिट का मान हमारा 6 साल निकल के आ गया। तो आपको बताओ किसका निकालना, पहले है इसका निकालें, तो पिता का निकाल लेते हैं 8 साल का, 8 है हमारा, 1 यूनिट का मान 6 ईयर है, तो 8 यूनिट का मान कितना, 8×6 = 48, कितना हो गया हमारा 48, ठीक है, ये 48 हो गया हमारा। अब पुत्र का भी निकाल लेते हैं, ठीक है, 1 यूनिट का मान 6 साल हमारा, तो आपका 3 यूनिट का मान कितना होगा, 6×3 = 18 साल, 18 साल हो गया हमारा। एक बात बताइए, 3 साल पहले का एज है हमारा, ध्यान रखना 3 साल पहले का एज है हमारा। अब प्रेजेंट में निकालना हो तो 3 साल इसमें हम प्लस कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा हमारा 51 हो गया, 58, 48 में 3 साल जोड़ोगे तो आपका 51 साल हो जाएगा, कितना साल हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये पिता का ही पूछा था हमारा वर्तमान एज, तो पिता का वर्तमान एज कितना हो जाएगा 51 साल हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो गया आपका आंसर सही, ठीक है, सी वाला पार्ट। अगर जो पुत्र का पूछता तो 18 में, ठीक है, 18 में हम 3 साल पहले का पूछा है, 3 साल पहले का एज है, अब पीछे जाओगे वर्तमान में जाओगे तो 3 साल जोड़ना पड़ेगा, आपका कितना हो जाएगा 18×3 = 21 साल हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 21 साल,
ठीक है, यहाँ पर जोड़ना है, ध्यान रखना आपको। समझ में आ रहा है ना आपको? तो 3 साल पहले का एज हमने निकाल लिया, ऊपर वाला 3 साल पहले का एज आ गया था हमारा, इन दोनों का, पिता और पुत्र का हमने निकाल लिया। अब आपको पीछे जाना, आपको यानी कि वर्तमान में जाना है। तो 48 में हम 3 साल जोड़ देंगे, 51 साल हो गया हमारा पिता का। अब पुत्र में 18 में 3 जोड़ेंगे, 21 साल हो गया। तभी तो हमारा ये जब 51 साल होगा, तभी हमारा 3 साल जब पहले जाएगा तो 3 साल आपको माइनस करके 48 आया होगा हमारा। इसका मतलब यही तो हुआ ना हमारा। ठीक है, चाहे कान इधर से पकड़ो, चाहे कान इधर से पकड़ो, बात आपका एक ही है। नंबर 4 बनाते हैं, सवाल नंबर 4 क्या कह रहे हैं? ठीक है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है हमारा। 8 वर्ष के बाद उसकी आयु अपनी माता की आयु की आधी होगी हमारा। ठीक है, तो वर्तमान में माता की उम्र कितनी है हमारा, ये आपको निकालना है। ठीक है ना? ओके, तो आपको क्या क्या हमारा, एक व्यक्ति हमारा और उसकी माता है। तो व्यक्ति हमारा क्या हुआ, हमारा व्यक्ति और माता का जिक्र हुआ, तो व्यक्ति हमारा उस समय पुत्र हो गया हमारा, मान के चलते ये पुत्र हो गया हमारा, तो उसका माता है हमारा वो। ठीक है, यानी कि एक पुत्र है, एक माता है हमारा। ठीक है, तो पुत्र, पुत्र वो जो हमारा आदमी है वही हमारा है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, एक माता, इससे ऐसे कंपेयर करोगे थोड़ा सा आपका सवाल और आसानी से बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो माता बड़ा होगा पुत्र से, ये आपको पता ही होगा हमारा। ठीक है, माता हमेशा पुत्र से बड़ा होगा, तो बड़ा वाला रेशो यहाँ पर लिखा गया, यानी कि 2 हमारा यहाँ पर लिखाएगा और 5 हमारा यहाँ पर लिखाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वर्तमान हमारा है। ठीक है, वर्तमान में हमारा प्रेजेंट में, प्रेजेंट का बात करेंगे। ठीक, ओके, 8 साल के बाद करें तो 8 साल के बाद, 8 साल के बाद करें। ठीक, ओके, 8 साल की बात कह रहा है हमारा, एक बाद उसकी आयु कितना हो जा रहा है, माता की आयु की आधी हो जा रहा है हमारा। ठीक है, ओके, जो पुत्र है माता की आयु की आधी हो जा रहा है, माता की आयु का जो 2 है। ठीक है, तो 2 का आधा कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा हमारा। सिंपल सा लॉजिक है हमारा। ठीक है, अगर जो माता हमारा 2 तो उसका आधा, यानी कि 2 का आधा कितना होता है, 1 हो गया हमारा। ठीक, ऐसे भी कह सकते हो, सिंपल सा लॉजिक हमारा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, वही आपको अप्लाई करना आपको। इसको कर देंगे, 8 साल के बाद पूछा तो 8 साल यहाँ पर लिख लेते हैं और 8 साल आपको यहाँ लिख लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो हमारा, अब माइनस कर दो। ये आपका यूनिट का माना जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 और 1 इंटू 5, 5 में से 4 जाएगा हमारा, कितना बचेगा, 1 यूनिट बचेगा। कितना बचेगा हमारा, 1 यूनिट दोस्तों बचेगा हमारा। 1 यूनिट बराबर किसको हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा हो जाएगा हमारा माइनस करके 1 इंटू 8, 8 हो गया, 8 दूनी 16, 16 में से 8 जाएगा हमारा 8 ले रहेगा। ठीक है, 8, 1 यूनिट का मान हमारा 8 साल हो गया हमारा, 1 यूनिट का मान हमारा 8 साल हो गया हमारा। तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, किसका पूछा हमारा, वर्तमान में माता की उम्र कितना होगा। ठीक है, माता की उम्र पूछा तो माता 5 यूनिट हमारा, 1 यूनिट का मान हमारा 8 साल होगा, तो 5 यूनिट का 8 25 40 हो गया हमारा, 40 साल हो गया हमारा। देखो 40 साल कहाँ पर है हमारा दोस्तों, सी फॉर कैट, कैट पहले बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। और जो पुत्र का पूछता हमारा, पुत्र का कितना है दोस्तों, तो पुत्र का हमारा कितना है हमारा, तो पुत्र का हमारा वर्तमान में हमारा 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट का हमारा 18, तो पुत्र का हमारा कितना हो गया 16 है, तो 16 ईयर हो जाएगा हमारा। ठीक, ओके, कभी कभी ऐसे पूछ सकता पुत्र और माता का योग बताओ, सम बताओ, तो इन दोनों का सम बताओगे, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, सम बताओगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 16 और 40 जोड़ोगे आपका 56 साल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम 56 ईयर हो जाएगा हमारा। ये सब सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4 भी हो गया। ठीक है, तो एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए, इसको भी आपको होमवर्क नंबर 2 है आपका, इसको भी आपको कमेंट में आपको आंसर इसका लिख कर बताना है कितना आएगा। चलिए चलिए सवाल नंबर 5 बनाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, नलिनी का छोटा भाई 12 वर्ष का है। ठीक है, नलिनी का जो छोटा भाई है हमारा वो 12 वर्ष का है हमारा। अगर नलिनी, ठीक है, और उसके भाई का आयु का अनुपात 7:6 है, यानी कि एक नलिनी है हमारा। ठीक है, यानी कि देखो ये एक नलिनी हमारा, नलिनी, ठीक है, और उसका भाई हमारा, नलिनी का रेशो 7 है हमारा और भाई का रेशो 6 है हमारा। ठीक है, यहाँ ने पूछा, अब तो पूछ रहा है अब से 6 वर्ष के पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 वर्ष के पश्चात, 6 वर्ष के बाद पूछ रहा है, दोनों का अनुपात होगा, तो 6 वर्ष के बाद पूछा, ध्यान रखना, बाद पूछा है तो प्लस करते हैं, कितने वर्ष के बाद हमारा, 6 वर्ष के बाद पूछा है। ठीक है, 6 वर्ष के बाद पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता है कैसे कैसे दिया है, ध्यान से देखो। नलिनी का जो छोटा भाई 12 साल का हमारा, ठीक है, नलिनी का जो छोटा भाई 12 साल का हमारा, तो छोटा भाई हमारा 12 साल का है, तो ये हमारा इसके 12 साल के बराबर हो गया हमारा, ये दिया हमारा। जब इसको काटोगे तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा हमारा 2 साल आ गया, कितना 1 यूनिट का मान हमारा 2 ईयर आ गया हमारा, 1 यूनिट का मान हमारा 2 साल आ गया हमारा। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा,
7 दूनी 14, कितना हो गया हमारा 14 हो गया हमारा, कितना हो गया 14 हो गया हमारा। और 6 यूनिट का मान हमारा कितना होता है, 6 यूनिट भाई उसका कितना था 6 यूनिट, तो 6 दूनी 12 हो गया हमारा, कितना हो गया दोस्तों 12, 12 तो दे ही रखा उसका भाई। अब ये मान सकते हो इसका परसेंटेज हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा प्रेजेंट में हमारा, ठीक है। अब मान सकते हो ये प्रेजेंट में करंट में आपका नलिनी और उसका भाई 14 और 12 के अनुपात में हमारा है। अब 6 वर्ष के बाद पूछा है तो 6 वर्ष के बाद इसमें सब में 6 ऐड कर देंगे। 14 में 14 साल है ना, 14 में 6 ऐड करोगे आपका कितना आ गया आपका 20 आ गया हमारा। सब में 6 से साल ऐड कर देंगे, 6 साल के बाद पूछा है। अब 12 में जब भी 6 ऐड करोगे हमारा प्लस 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12 6 18। तो इसका रेशियो हमारा ये 6 वर्ष के पश्चात रेशियो हमारा ये आ गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर रेशियो हमारा कट भी जाएगा, तो इसको 2 से काटोगे हमारा कितनी बार में 10 बार में जाएगा, इसको 2 से काटोगे हमारा 9 बार में जाएगा। कट रहा है तो इसको काट दो, 10:9 हमारा आ गया। तो नलिनी हमारा 10 हो गया और उसका भाई हमारा 9 के अनुपात में आ गया। तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। चलिए आगे बढ़ते सवाल नंबर 6 क्या करना है। चलिए सवाल बनाते हैं। 8 वर्ष के पूर्व, पूर्व का मतलब हो गया 8 वर्ष के पहले कह रहा है। ए और बी का आयु का अनुपात 5:7 दे रखा है। अब से मतलब 8 वर्ष के बाद कह रहा है। अब 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 दे रखा है हमारा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की है, यहाँ पर ए है, ए की आयु से 13 वर्ष कम है हमारा, तो बी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, ठीक है। तो सी और डी का वर्तमान आयु का योग बताना है, सी और डी का हमारा योग बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले हमारा इसको लिखते हैं हम, ठीक है। 8 यहाँ पर हमारा ये सबसे पहले वर्तमान में हमारा कितना ये दिखते हैं हमारा, ठीक, प्रेजेंट की बात करते हैं, ठीक है। पहले क्या है ना हमारा 8 साल के पूर्व, तो 8 साल के पहले कह रहा है तो ऊपर जाएंगे, पहले वाले 8 साल के पहले कह रहा है तो माइनस में हो गया 8 साल पहले। और फिर बाद में कह रहा है तो इसके नीचे आएंगे हमारा, तो बाद में कह रहा है हमारा कितने साल के बाद, 8 साल के बाद ही कह रहा है हमारा, ठीक है। 8 साल के बाद ही कह रहा है दोनों। तो यहाँ पर हमारा क्या क्या हमारा एक ए है हमारा, एक बी की बात का है हमारा, एक ए एक बी हो गया हमारा, ठीक है। तो ए 8 साल के पहले हमारा जो हमारा ए का अनुपात कितना है और बी का अनुपात 5:7 है, तो 5:7 हो गया हमारा। और 8 साल के बाद हमारा क्या दे रखा है हमारा, 8 साल के बाद हमारा दे रखा है 9:11 दे रखा है, 9:11। तो प्रेजेंट में कितना है, तो प्रेजेंट में निकाल सकते हो सबसे पहले, ठीक है। ये पहले प्रेजेंट में निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है हमारा, क्या क्या पूछा है। और उसके बाद मैंने क्या बताया, ये 8 और 8 टोटल कितना हो गया हमारा, ये टोटल हो गया 8 8 हमारा, टोटल हो गया हमारा 16 साल। कितना हो गया हमारा 16 साल, तो 16 साल यहाँ पर लिखेंगे, टोटल हो गया हमारा 16 साल। 16 साल का बात हो रहा है हमारा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या बताया, इसको करो मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर माइनस करेंगे। करने के बाद देखो क्या आ रहा है, 11×5 = 55, 9×7 = 63। 63 में से जब 55 को माइनस करोगे दोस्तों, 63 में जब 55 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 8 यूनिट आएगा। कितना आएगा हमारा, यहाँ पर 8 यूनिट लिख देते हैं, 8 यूनिट इक्वल टू 9 × 16, और 16 × 11 जब करोगे यहाँ पर थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 9 × 16, फिर माइनस, डिफरेंस का साइन लेंगे, बड़े बड़े से छोटे को हटाएंगे, ध्यान रखना। फिर 16 × 11, 16 × 11, अब मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 16 16 कॉमन निकालो, 16 16 कॉमन निकालोगे तो 9 - 11, ये डिफरेंस का साइन लगा है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 16, 11 में से 9 जाएगा 2, ठीक है। तो आपका ये आपका आएगा 32। तो ऐसे स्मार्ट वर्क आपको आना चाहिए करने के लिए। 32 साल आ गया, कितना आ गया हमारा 32 साल, यानी कि 8 यूनिट का मान 32 साल होगा, तो 8 चौक को 32, तो 1 यूनिट का मान हमारा आ गया, 1 यूनिट का मान हमारा आ गया दोस्तों 8 चौक को 32, 4 साल आ गया। तो 1 यूनिट का मान आ गया तो सारा चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 यूनिट का मान आ गया तो 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 7 यूनिट का मान 7 चौक को 28 साल हो गया हमारा। कितना हो गया हमारा 28 साल हो गया हमारा, ठीक है। 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 यूनिट का मान हो जाएगा 5 चौक को 20 साल आ गया। कितना हो गया 20 साल। ये 8 वर्ष पहले का हमारा एज है, हमारा 8 वर्ष पहले हमारा 20 साल हो गया हमारा। और आपका ये 8 वर्ष पहले का एज हमारा, ए हमारा कितना हो गया 8 वर्ष पहले का हमारा 20 साल हो गया हमारा। और बी वाला हमारा जो 8 वर्ष पहले हमारा 28 साल हो गया हमारा। अब प्रेजेंट में करंट में निकालना हो, पीछे आ रहे हैं यानी कि 8 साल पहले, यानी पहले का बात, और वर्तमान में निकालो तो इसको जोड़ दो 8, ठीक है। तो ये हमारा 28 साल हो गया हमारा, ठीक है। और ये हमारा 8 इसमें जोड़ोगे हमारा कितना 36 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 36 साल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हमारा, जब 28 साल होगा तभी तो 8 साल जब पीछे जाओगे तो 28 में 8 घटाओगे तभी तो 20 आएगा, ठीक है। चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, या 8 साल पहले का एज हमारा पता है, ठीक है। वर्तमान में आपको निकाला, करंट में निकालना, तो हमारे जितने साल का उतने साल हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आ गया हमारा
ठीक है, ए का हमारा प्रेजेंट एज 28 साल आ गया, बी का हमारा 36 आ गया, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब यहाँ से सारी चीजें आपको मिल जाएगा जो जो आपका सवाल पूछा है, लेकिन ये सवाल आपको थोड़ा घुमाया है। ये चीज नहीं पूछा ए का क्या है, बी का मतलब प्रेजेंट एज क्या है, ये नहीं पूछा। पूछा देखो क्या है, यहाँ पर एक सी भी आ जा रहा है। तो सी का जो वर्तमान आयु हमारा ए की वर्तमान आयु से 13 वर्ष कम है, तो सी जो हमारा ए से कितना कम है हमारा, कम का मतलब माइनस हो गया, कितना कम है 13 वर्ष कम है हमारा, कितना कम है 13 वर्ष। ठीक है, तो सी का एज हमारा वर्तमान मिल जाएगा हमारा, ए हमारा कितना हमारा 28 साल है हमारा, 28 माइनस 13, 28 में से 13 घटाओगे कितना आएगा, 28 में से 13 घटाओ जल्दी से, 28 में से 13 जब घटाओगे तो यहाँ हमारा आएगा, यहाँ पर देखो थोड़ा सवाल आपका गलती लिखा हुआ है। यदि सी की वर्तमान आयु, या ए नहीं हमारा बी की आयु से, हमारा क्या है, बी की आयु से 13 वर्ष कम है, तो ये हमारा ए नहीं बी हमारा, तो 36 में से घटाना पड़ेगा आपको, ये बी है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, बी का प्रेजेंट में हमारा कितना 36 साल है, तो 36 माने जब 13 करोगे, 36 में 13 घटाओगे आपका 23 साल आ गया, कितना आ गया हमारा 23 साल। ठीक, अब कह रहे जो डी की वर्तमान आयु है, ए की वर्तमान आयु से कितना आपका 8 वर्ष कम है, यानी कि जो डी हमारा वो ए की वर्तमान आयु से कितना कम हमारा 8 साल कम है, कितना 8, उसको माइनस कर देते हैं, करो देखो कितना आ रहा है, तो डी का कितना आ जाएगा हमारा, ए का कितना बाबू, ए का हमारा 28 साल, हमारा 28 माइनस 8 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 20। अब यहां पर हमारा जो पूछा गया, हमारा क्या पूछा गया, इन दोनों का सम सी प्लस डी बताओ कितना होगा वर्तमान में। तो सी तो हमारा ये निकल गया हमारा कितना, सी 23 साल, और डी कितना निकल गया दोस्तों 20 साल। अब इन दोनों का सम पूछा है, इन दोनों का सम पूछा है, इन दोनों को जोड़ के बताना है कितना आएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर हमारा कितना 3 3 आ गया, 3 0 3 आ गया, 5 2 2 4 होगा, 43 साल आ गया, कितना आ गया दोस्तों 43 साल हमारा कहाँ पर है, बी फर्स्ट बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट हमारा। तो देख सकते हो आपका सवाल आपका वही है, थोड़ा सा आपको घुमा दिया आपका, ये भी सवाल आपका पूछा गया हमारा, मेंशन नहीं किया बस मैंने आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल जो भी आपका नेक्स्ट आपका सवाल नंबर 7वां। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलती करते रहते हैं। तो वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपका ए बी से 8 वर्ष छोटा है, ध्यान रखना। ठीक है, यदि 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात हमारा 1:2 है, तो एक हमारा ए है, हमारा ध्यान रखना, एक हमारा ए है हमारा, एक हमारा क्या है बी है हमारा, ए और बी हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या रहा है, पहले यहाँ पर देखो वर्तमान ही निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको, पहले आपको सबसे पहले प्रेजेंट एज आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रेजेंट में कितना है, करंट में उसका एज कितना है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, सवाल ये कह रहा है 4 साल के पहले, 4 साल के पहले का बात किया है, 4 साल के पहले का बात किया तो हमारा क्या होगा, हमारा ये ऊपर जाएंगे हमारा, तो माइनस 4 साल के पहले बात किया है, ध्यान रखना। ठीक है, 4 साल के पहले का एज लिख लेते हैं, हमारा कितना है, हमारा 1:2 हमारा, क्या है हमारा 1:2 है हमारा। ठीक है, तो प्रेजेंट में निकाल लेते हैं, प्रेजेंट में है एक्चुअल में कितना, उसको निकालते हैं सबसे पहले। ठीक, ओके, अब यहाँ पर कंडीशन दे रखा है, ध्यान से देखना आपको। ठीक है, तो ए हमेशा छोटा है हमारा बी से 8। अब यहाँ पर तो क्या, ये क्या कर रहा है हमारा, ए बी से 8 बार छोटा है, जो ए है हमारा, एक बी है हमारा। ठीक है, ये हमारा छोटा है हमारा 8 वर्ष का हमारा, यानी कि ए छोटा है बी बड़ा है, यानी कि बी ग्रेटर देन ए, इसका मतलब ये हो गया हमारा बी वाला बड़ा है ए से 8 वर्ष हमारा। ठीक है, यानी कि जो 8 वर्ष इन दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है आपका 1 यूनिट का दे रहा है, यानी देखो यहाँ पर ए हमारा क्या आपका छोटा है, बी आपका बड़ा है अनुपात में भी आपका। ठीक है, तो ये जो 8 वर्ष दे रखा है आपका 1 यूनिट का मान दे रखा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, जब भी ऐसे डिफरेंस देगा तो 1 यूनिट का मान हमारा 8 साल हो गया, कितना हो गया हमारा 8 साल हो गया हमारा। और 5 वर्ष इन दोनों का डिफरेंस देता, छोटा बड़ा देता तो 5 साल हो जाता, 10 देता तो 10 साल होता, सीधा सीधा आपका वैल्यू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसी वाले सवाल में। ठीक है ना, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो गया, हमारा 8 साल हो गया। ठीक है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, 2 यूनिट का मान हो जाएगा दोस्तों हमारा 16 साल हो गया, कितना हो जाएगा हमारा 16 साल हो गया हमारा, सॉरी 1 यूनिट का मान हमारा 8 साल है, तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना 8 ही होगा हमारा, सॉरी 1 यूनिट का मान हमारा 8 ही होगा हमारा। ठीक है, और 2 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16 साल हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 16 साल हो गया। तो ध्यान रखना, तो ये जो हमारा जो एज आया हमारा 4 साल के पहले एज आया, 4 साल पहले 8 साल हो गया ए, और 4 साल के पहले हमारा बी हमारा 16 साल हो गया हमारा। तो प्रेजेंट में हमारा 4 साल इसको प्लस कर देंगे तो प्रेजेंट में मिल जाएगा 8 में 4 जोड़ोगे हमारा 8 4 12 साल हो गया, 12 साल हो गया हमारा प्रेजेंट में। अब बी वाले का प्रेजेंट में 4 साल जोड़े 20 साल हो गया हमारा, कितना साल हो गया हमारा 20 साल हो गया। ठीक है,
समझे। तो यहाँ पर हमारा क्या पूछा है, बी का वर्तमान आयु क्या हमारा, तो बी का वर्तमान हमारा कितना होगा, 20 साल हो गया हमारा, तो यही हमारा हो गया 20 साल। ठीक है, कहाँ पर आप सी फॉर कैट, कैनल बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट हमारा। चलिए तो चलिए इस लेक्चर का लास्ट सवाल आपका है सवाल नंबर 8वां। तो 8वां देखो सवाल आपका क्या कर रहा था, राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। यहाँ पर 4 गुना है, गुना के स्थान पे बहुत सारा सवाल आता है आपका। ये राम है और उसकी बेटी है, तो राम की बेटी है तो राम आपका क्या हो गया, फादर हो गया, यानी पिता हो गया हमारा, क्या हो गया, पिता लिख सकते हो। तो ऐसे लिखो, पिता और बेटी का अनुपात लिखो, तब आपको अच्छे समझ में आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता है पिता है हमारा, यहाँ लिख देता है उसकी बेटी है हमारा, यानी कि डॉटर है हमारा। ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, क्यों समझ में आएगा अभी मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्यों ज़्यादा समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पिता हमेशा बेटी से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है यार, पिता हमारा बेटी से हमेशा बड़ा होगा, ये तो आपको लॉजिक है यार। ठीक है, तो एक बात बताओ, तो ये जो हमारा दे रखा 4 गुना हमारा, जो राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना हमारा, कितना गुना हमारा, 4 गुना है। तो 4 गुना का मतलब क्या हो गया बाबू, 4 गुना का मतलब हो गया 4 गुना हमारा फादर होगा, पिता होगा, 1 गुना हमारा उसका बेटी होगा। जब बेटी 1 गुना होगा तभी तो ये 4 गुना होगा हमारा, इसका मतलब हो गया, क्योंकि आपका पिता हमारा बड़ा होना चाहिए बेटी से, यानी कि बड़ा आपका रेशो दिखा भी रहा हमारा। ठीक है, अब वही हमारा कह रहा है 5 साल के पहले। अब ये मान के 5 साल के पहले कह रहा है, तो 5 साल के पहले पीछे जाता है, 5 साल पहले पीछे जाते हैं, ये मैंने बताओ 5 साल पहले पीछे जाते हैं, तो पीछे जाते हैं तो इसका रेशियो लिख लेते हैं, कितना हो गया हमारा रेशियो हमारा, 5 साल के पहले राम की आयु अपनी बेटी का होगा 9 गुना हमारा, कितना 9 गुना हमारा, पहले 9 गुना हमारा। ठीक है, तो अगर जो हमारा बेटी 1 गुना है, ठीक है, बेटी 1 गुना है तो पिता उसका 9 गुना होगा हमारा, सिंपल सा लॉजिक हमारा। ठीक है, ऐसे आपको करना है, बेटी को 1 गुना लिखो, जितना गुना कर रहा है पिता को लिख लो हमारा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या क्या 5 साल के बाद बोला है, तो 5 साल के बाद जब बोला है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वर्तमान में हो गया हमारा, मान के चलो ये वर्तमान एज हो गया। ठीक है, ये वर्तमान में हो गया हमारा। ठीक है, ओके। और ये इसका पहले वाला एज हो गया हमारा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अभी मैंने बताया 5 साल के बाद पहले बोला है, तो 5 साल यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दोनों में। ऐड करने पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, 9 के नाम 9, 4 के नाम 4, 9 में से 4 जगह 5 बचेगा, तो 5 यूनिट का मान आ जाएगा हमारा। 5 यूनिट का मान हमारा किसके बराबर रहेगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, मैंने बताया। ठीक है, 4 5 20, 5 करने 5, 20 में से 5 जाएगा हमारा, कितना आएगा 15, ये आ गया 15 साल आ गया हमारा। अब 5 से इधर आ गया तो कट जाएगा हमारा, 5 3 15, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्तों, 1 यूनिट का मान आपके सामने निकल के आ गया 3 साल। 1 यूनिट का मान हमारा 3 साल निकल के आ गया। तो हमारा पूछा क्या, हमारा दोनों का वर्तमान आयु क्या होगा, हमारा दोनों का वर्तमान आयु पूछा हमारा, यहाँ पर वर्तमान आयु यही तो है हमारा। तो 5 साल पहले पहले चलते हैं, 5 साल पहले कब चलते हैं, तो 5 साल पहले 1 गुना हमारा बेटी थी। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा ये, तो 3 साल हो गया हमारा। 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो गया, 3 साल हो गया हमारा। ठीक है, और 9 का मान कितना हो गया हमारा, 9 का मान हो गया हमारा 9 त्रिक 27 साल हो गया हमारा, 27 साल हो गया हमारा। तो ये ध्यान रखना, ये जो आया हमारा 3 साल और 27 साल, ये 5 साल पहले का एज आया, 27 साल और 3 साल, 5 साल पहले का है। तो 5 साल पहले हमारा पिता 27 साल का था और उसकी बेटी हमारा 3 साल था, 5 साल पहले। अब हमारा निकालना क्या है, हमारा प्रेजेंट में, वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में जो निकालना है वो कितना होगा हमारा, ठीक, ओके। अब 5 साल इसमें जोड़ दो, तो 27 में जब 5 जोड़ोगे तो हमारा प्रेजेंट में निकल जाएगा हमारा, तो वही निकल 27 5 कितना हो गया हमारा, 27 5 हो गया हमारा 32 साल हो गया। कितना हो गया हमारा 32, ये प्रेजेंट में आपका मिल गया हमारा, प्रेजेंट में 32 साल हो गया। अब बेटी में हम 5 साल जोड़ोगे तो आपका 8 साल इसका बेटी का हो गया हमारा। ठीक है, तो 32 और 8 हमारा हो गया हमारा, कहाँ पर हमारा 32 राम का हो गया, उसके पिता का हो गया, बेटी का हमारा 8 साल हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख सकते हो ऐसा सवाल बहुत सारा पूछा जाता है हमारा। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको ये सब कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया आपको सीख गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अगले लेक्चर नंबर 2 से।